अस्सलाम वालेकुम। मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर भी किताब से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, यूनिवर्सिटी और मुस्कुराते हैं। चलते हैं आज की वीडियो को टाटे हिंदी में सबसे पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये टेबल तैयार करी है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने ये लिस्ट तैयार की है उन देशों की जहां पर इस समय महंगाई सबसे ज्यादा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर है जिम्बाब्वे, जहां पर महंगाई है 324%, यानी कि जहां पर पहले किसी चीज के दाम 100 रुपए थे तो वो 424 हो चुके हैं। वहीं बात करें तुर्की की, तो वहां पर महंगाई है 129%, यानी कि पहले किसी चीज के दाम 100 रुपए थे तो अब वो 200 से ज्यादा हो चुके हैं। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं इसमें पाकिस्तान है, अर्जेंटीना है, घाना है, इजिप्ट जैसे देश शामिल है। लेकिन आपको बता दूं, इस लिस्ट के ठीक नीचे जो चीजें हैं ना, वो और ज्यादा हैरान करने वाली है। आप स्क्रीन पर देखिए, अमेरिका के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और कहा जा रहा है कि ये 80-90 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। बहुत तेजी से अमेरिका के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ रही है। इतना ही नहीं, यूरोप का हाल तो और बुरा है। जर्मनी, जिसे यूरोप का इंजन कहा जाता है और उसके बारे में कहते हैं कि जब पूरे यूरोप में महंगाई फैल जाती है, उसके बाद सबसे आखिर में वो महंगाई जर्मनी के दरवाजे पर पहुंच जाती है। महंगाई प्रूफ नेशन है जर्मनी, ऐसा इसके बारे में कहा जाता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि जर्मनी में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। जब आखिरी बार जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था, एकीकरण किया गया था, उसके बाद से आज तक जर्मनी में सबसे ज्यादा महंगाई 2022 में बढ़ चुकी है। इतना बुरा हाल है पूरे यूरोप का, और दुनिया के हर एक देश की स्थिति इस समय ऐसी है। कोई भी देश इस धरती पर ऐसा नहीं है जहां पर महंगाई ना बढ़ रही हो। लेकिन इसी समय भारत ने एक चमत्कार कर दिखाया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये भारत ने कर कैसे दिया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि भारत ने कमाल क्या किया है। तो दोस्तों, होता क्या है कि भारत में हर महीने महंगाई के आंकड़े जारी किए जाते हैं, और इन आंकड़ों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं रिटेल इन्फ्लेशन के आंकड़े, यानी कि खुदरा महंगाई दर, क्योंकि आम जनता का जुड़ाव इसी से ज्यादा होता है। जितने ज्यादा रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ेगा, आम जनता पर उतना ही बोझ पड़ेगा, और रोजमर्रा के जितने भी सामान होते हैं वो सब महंगे या सस्ते होते हैं। अब हुआ क्या कि जब अप्रैल का आंकड़ा आया था तो पिछले महीने सबके तोते उड़ गए थे। क्यों? क्योंकि भारत में भी अमेरिका और यूरोप की तरह महंगाई बढ़ी थी, और ये पहुंच गई थी 7.79% पर, यानी लगभग 8% की रफ्तार से भारत में महंगाई बढ़ रही थी। जिस चीज की कीमत पहले 100 थी वो 108 हो चुकी थी, ऐसा आप समझ लीजिए। लेकिन उस समय डर ये नहीं था कि 8% की रफ्तार से बढ़ रही है। डर ये था कि आने वाले महीनों में ये 9%, 10% और दूसरे देशों जैसा 15-16% ना पहुंचने लग जाए। लेकिन उसी समय भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। सरकार ने क्या किया कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी और पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। अब इससे हुआ क्या कि मान लीजिए पहले सब्जी जब आपके घर तक पहुंचती थी तो पहले उसे खेतों से ट्रकों में लादकर मेन बाजार ले जाया जाता था। उसके बाद मेन बाजारों से छोटे बाजारों में ट्रकों में लाद कर लाया जाता था। उसके बाद छोटी गाड़ियों में लादकर लोकल शॉप्स तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में इस बीच आप देखिए 3-4 बार ट्रकों का या छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल होता है। और यकीनन जब पेट्रोल के या डीजल के दाम बढ़ेंगे तो जो व्यापारी हैं वो खुद की जेब से थोड़े ना पे करेंगे। वो क्या करेंगे, उस बढ़ी हुई कीमत को सब्जी पर लगा देंगे, जिससे कि सब्जी आपको महंगी मिलेगी। लेकिन जब सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए तो जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन था उसका खर्चा कम हो गया। और ऐसे में ही जो सामानों की कीमतें थी, भले वो सब्जी हो या आपके घर तक बिस्किट का पैकेट पहुंचना हो, ब्रेड का पैकेट हो, खाने पीने की चीजें हो, सारी ऐसे ही तो पहुंचती हैं। बड़े बाजार, फिर छोटे बाजार, फिर लोकल शॉप्स। तो ऐसे में पूरा का पूरा जो कॉस्ट था वो थोड़ा थोड़ा कम हो गया। और कहीं पर अगर कम नहीं हुआ तो कम से कम वो बढ़ा भी नहीं, वो जहां पहले था वहीं पर स्थिर हो गया। और ये अब आंकड़ों में भी दिख रहा है। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, मई महीने का महंगाई का आंकड़ा आया है और इसमें साफ बताया गया है कि भारत में महंगाई मई के महीने में घटी है। जी हां, अप्रैल के महीने में ये थी लगभग 8%, लेकिन अब ये लगभग 7% पर आ चुकी है।
और ये भारत के लिए एक बड़ी जीत की तरह है, क्योंकि दुनिया भर में जहां महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है हर महीने, भारत ने उसे स्थिर कर दिया है और कई मामलों में घटा भी दिया है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी भी ये नॉर्मल एवरेज से ज्यादा है। आरबीआई के अनुसार भारत में महंगाई लगभग 5% होनी चाहिए, लेकिन अभी ये 7% के पार है। ऐसे में भारत को अभी भी कुछ जुगाड़ लगाकर इसे थोड़ा और कम करना होगा ताकि आम जनता को और राहत मिल सके। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। तो जो वीडियो भाईजान खत्म, ये महंगाई का रेशो बता रहा था कि ममालिक में महंगाई है, ओवरऑल पूरी दुनिया में महंगाई हो चुकी है, मुल्क में भी महंगाई हो। ये बात तो फिर सच ना, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब उन्होंने कहा था कि ये मैं महंगाई नहीं कर रहा, मेरे पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, उसकी वजह से ये हमारे पाकिस्तान में भी महंगाई हो। दूसरी दुनिया से पेट्रोल हमारे मुल्क में बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे रुपए, और वो बहुत बड़ी सब्सिडी दे रहे थे। बिल्कुल। उस वक्त क्या थे इमरान का इतना महंगा पेट्रोल, अब देख लो 215-20 रुपए 10 लीटर है, उस वक्त इतना महंगा नहीं था, 160 पर था। फिर इमरान खान ने 10 रुपए फिर सब्सिडी दी, तो 160 से लेकर आए 150 तक। तो उससे बड़ी हमारे मुल्क में अफरा, ये हमारे जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। तो अब देख रहे हैं कि हमारा जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो 210 रुपये, और हम सुन रहे हैं कि 25-30 रुपये अभी और बढ़ना है, 240 या 250 तक ये हमारा पेट्रोल फी लीटर जाएगा। तो क्या गरीब बंदा क्या खाएगा, क्या पहनेगा? 500 रुपए का मेरा भाई, 550 का एक घी है किलो, 1 किलो भाई। रुखसार ये बात देखे ना कि दूसरे नंबर पर सबसे नीचे जो तुर्की है, तुर्की में भी हैरानी की बात है कि तुर्की जैसा भी सबसे ज्यादा नीचे वो जिम्बाब्वे है, सबसे ऊपर है तुर्की, जो अच्छी इकोनॉमी है भाई। सबसे पहले देखें जिम्बाब्वे में 324% महंगाई हो चुकी है, तो वो मेरे ख्याल में वो तो आवाम कैसे मारी गए हैं बेचारे, कैसे मुश्किल है भाई को भी इस तरह ये ना कि फर्क कोई चीज पहले थी ना 100 रुपए की उनके, वो आप होगी 424 रुपए की। 100 रुपए की पाकिस्तान में भी 2-3 गुना बढ़ चुके हैं दाम। पाकिस्तान में 41% हो चुकी है महंगाई भाई जी। पहले जो चीज 100 रुपए की वो 141 रुपए की अब हो गया है, वो बता तो रहे फिगर भाई 2%। ये महंगाई सिर्फ और सिर्फ पता किससे हो रही है? यूक्रेन और रशिया की जंग लगी है ना, इसकी वजह पूरी दुनिया में महंगाई आ रही है। हम एक जंग को वर्ल्ड पूरा नहीं फोल्ड कर सकते, और हम जंग की बातें करते हैं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, हम तो कानों को हाथ लगा कर कहते हैं अल्लाह माफ करे। अगर कोई बड़ी जंग का नमूना बनता है ना, मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ल्ड में पूरा अमन होना चाहिए। तौबा तौबा तौबा। जो वर्ल्ड वार बोलते हैं ना, बड़ी जंग के बारे में बोलते हैं या सोचते रहते हैं, भाई वो अल्लाह ना करे कभी ऐसा। बड़े ममालिक है अमेरिका जैसा, छोटी सी जंग की वजह से वो अभी आजकल नाम नहीं लेता, वो अभी भी जंग की बातें करता है। वो उन्होंने यूक्रेन और रशिया को नीचे बैठाना था, अमेरिका। अगर आज अमेरिका बैठ जाए ना, आज अमेरिका इस तरह उंगली करना छोड़ देना यूक्रेन को सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ने उठाया हुआ है, ठीक है ना, वो शैतान पूरा कर रहा है। और उसकी सबसे पहले मैं कहता हूँ महंगाई करने वाला अमेरिका है। यूक्रेन तो कभी लड़ाई करने ही नहीं चाहता था, यूक्रेन तो अमेरिका के पास पैसे आते हैं, वो अमेरिका उसको दिफा का सामान दे रहा है। मेरा भाई यही बात करता हूँ कि अमेरिका की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है कि वो छोटे ममालिक को पीस कर रख देगा, और वो ही कर रहा है, वो क्या कर रहा है। रशिया को वो खत्म करना चाहता है बेसिकली। किसी भाई रशिया नहीं खत्म होगा, रशिया के उसका मकसद तो गुजार यही है कि रशिया को किसी ने भाई जो मुल्क के पास हर चीज अपनी हो वो कभी नहीं खत्म हो सकता। गुजार ये तो उन्हें भी पता है। और ये देख लें कि इंडिया ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बजाय कम की है, इस मुश्किल घड़ी में भी रिलीफ दिया है। सबसे जो बेहतरीन मुल्क इस वक्त है ना वो इंडिया और रशिया। मैंने और इससे क्या हुआ है कि वो बता रहे थे कि फर्क डाले हमारे को, क्योंकि ज़रूरी मुल्क है। हमारे मुल्क में जो सब्जी वगैरह होती है, गंदम धान गैस, क्योंकि उनको खेतों से मंडी तक लाया जाता है, उसके लिए फिर पेट्रोल खर्चा होता है। तो उसको खर्चा बढ़ा, जब अगर पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते तो वो हर चीज की कीमतें बढ़ जानी थी। वो उन्होंने काम किया क्योंकि उनके पास रिजर्व है, उनके पास भी अपनी इकोनॉमी स्टेबल है। रशिया से तेल इतना सस्ते दामों सब्सिडी बहुत दी है, 40% कम आई। इमरान खान साहब यही बात रुखसार भाई इमरान खान भी करते थे, यही उनका भी मिशन था। काश कि अगर इमरान खान के आते वापस रशिया के दौर से हुकूमत न खत्म होती, आज इंडिया की तरह हमारी भी पॉलिसी होती।
बिल्कुल। और लेकिन काश आज इंडिया वाले भी बात करते हैं, इमरान खान का को वादा दिखाएं, वो दिखाएं। वो काम जब वादे होते हैं, जब 2-3 माह गुजर जाते हैं, उसके बाद वादा वो टीम वापस आती है, वो वादा फिर चलता है। इसकी तस्दीक तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा है रशिया को भी कर दी थी। तो उन्होंने भी तस्दीक कर दी। हम करने जा रहे थे मुआहदा पाकिस्तान से ऑयल का और गैस का और गेहूं का हम बिल्कुल कर रहे थे, लेकिन जो रजीम चेंज हुई उसकी वजह से हम फिर रुक गए। बिल्कुल। आपको पता लगा हमारी ऑपोजिशन को भी और इंडिया को पता चला इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, ये इंडिया अमेरिका के पिट्ठू हैं, अमेरिका ने लाया है। तुझे अभी भी शक है, अभी भी शक है भाई मैं तो मानता हूँ, मुझे तो ये इंडिया वालों को नहीं पता कि वो। और मेरा भाई एक बात मैं तुझे बता दूं, हमारे मुल्क से ज्यादा, मैं तुझे कसम भी उठाऊं ना, वो भी मैं कम मुझे पड़ जाएगी, हमसे ज्यादा इंडिया वालों को पता होता है पाकिस्तान की पुलिस कौन कर रहा है, कहाँ कर रहा है, किस तरह हो रही है, ये पुलिस कौन करवा रहा है, हुकूमत कौन चला रहा है। इंडिया को ज्यादा पता हमसे। जो एजेंसी होती है ना, ये दूसरे मुमालिक की खबर रखती हैं भाई। तेरे से ज्यादा इंडिया जानता है हमारे सियासत भाई। जो सोशल मीडिया का दौर है, इसमें बच्चे को पता है जो मेजर की वीडियो देखते हैं ना, तो मेजर की वीडियो आती है, वो हमें पहले हमें क्या करने जा रहे हैं, हमें सब पता है कि सारी दुनिया को पता है। इंडिया ने बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव, बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि अपने अवाम को रिलीफ दिया है, क्योंकि उनके पास रिजर्व थे, उनकी इकोनॉमी स्टेबल थी, वो कर सकते। और उसके अलावा उन्होंने रशिया से 30 से 40% सस्ता ऑयल लिया, कच्चा तेल खरीदा, कच्चा तेल ऑयल लिया है, उसके बाद गैस लिए। और ये उनके लिए गेहूं तो उनका अपना इस बार बहुत ज्यादा है, उनके पास बहुत ज्यादा ज़खायर थे, और ये वो कर सकते हैं और उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी स्टेबल है और वो आजाद खाजा पॉलिसी के मालिक है। और हम भी ये ऐसा सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम भी इस तरह करें, हमारी भी आजाद खाजा पॉलिसी हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।